जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 को है मकर संक्रांति। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार का दान पुण्य स्नान का जो हमें फल है वो बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। इसलिए सभी लोग जानना चाहते हैं कि इस बार आखिर मकर संक्रांति क्या सच में 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को है। इसके अलावा हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सही तरीके से बताने वाले हैं। देखो, इस बार तारीख को लेकर कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है। इस बार एक ही तारीख पर एक ही दिन पर मकर संक्रांति पड़ रही है, जो कि है 14 जनवरी 2025, है ना। अब देखो, 14 चीज़ों का दान जो है मकर संक्रांति पर विशेष रूप से किया जाता है और हर बार ज़्यादातर जो है 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति पड़ती है। और इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मकर संक्रांति पड़ रही है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी दान पुण्य स्नान वगैरह आपको करना है वो 14 जनवरी 2025 को ही यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इस दिन कुछ लोग जो है अलग अलग तरह के दान करते हैं, अलग अलग तरह के पुण्य करते हैं, स्नान दान करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो आखिर आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन जिससे कि आपको आपका पुण्य कई गुना बढ़कर मिल जाए, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको वो सब चीज़ें आप बताते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर हो सकता है तो मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह उठकर आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो ना, आप वहाँ पर जाकर स्नान जरूर करना। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार तो 2025 में महाकुंभ भी है और महाकुंभ की जो शुरुआत है वो मकर संक्रांति के एक दिन पहले पौष पूर्णिमा के दिन से हो जाएगी, है ना। और मकर संक्रांति के दिन से मुख्य रूप से जो पहला शाही स्नान होता है वो होगा। तो जो लोग भी महाकुंभ में जाकर मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान कर रहे हैं, भाई वो इतना बड़ा पुण्य मतलब अपने खाते में करवा लेंगे कि वो खुद भी नहीं सोच सकते। तो मकर संक्रांति के दिन स्नान का बहुत ही बड़ा फल मिलता है किसी भी पवित्र नदी में। और प्रयागराज के महाकुंभ में अगर आप स्नान कर रहे हो तो आपके पुण्य की आप खुद भी यहाँ पर मतलब सोच नहीं सकते हो कि वो कितना बड़ा पुण्य है ना। तो महाकुंभ में जाकर भी स्नान कर रहे हो तो बिल्कुल करो, बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलने वाला है। बाकी अगर आप लोग महाकुंभ में नहीं भी जा पा रहे हो मकर संक्रांति के दिन, तो सुबह सुबह अपने ही घर के पास में आप जिस शहर में रहते हो वहाँ पर जो भी पवित्र नदी हो, आप उस पवित्र नदी के घाट पर जरूर स्नान करो, जरूर वहाँ पर जाकर डुबकी लगाओ। कोई भी पवित्र नदी हो, आपको नदी में जाकर डुबकी जरूर लगानी चाहिए मकर संक्रांति के दिन। ये बहुत ही शुभ माना जाता है ना। देखो, पहली कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि आप पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगाओ। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, किसी कारणवश आप घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उस जगह पर आप अपने ही घर के अंदर एक बाल्टी में पानी भरते हो। जिस जल से आप लोग नहाने वाले हो ना, उस जल के अंदर आप लोग कुछ गंगा जल की बूंदें डाल लो, है ना। जो गंगा जल आपके घर में रखा होता है, भले ही एक बूंद भी क्यों ना हो, डालोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गंगा जल अपनी उस नहाने वाले पानी में डाल लो और उस जल से फिर आप लोग स्नान करो। इस दिन जो है मतलब तिल्ली डालकर भी नहाया जाता है, तो तिल्ली वगैरह डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, बहुत ही शुभ माना जाता है ना। तो भाई इस जल से फिर आप लोग स्नान करो तो एक तरीके से वही फल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा गंगा में स्नान करने का या पवित्र नदी में स्नान करने का, ठीक है। तो सुबह का सबसे पहला काम यही है कि आपको स्नान करना है। उसके बाद में दोस्तों बारी आती है दान करने की। तो देखो, मकर संक्रांति के दिन बहुत तरह का दान किया जाता है और अलग अलग तरह का दान करने से अलग अलग हमें यहाँ पर फल भी मिलता है। जैसे कि सबसे पहला जो सबसे बड़ा दान माना जाता है इस दिन, वो खिचड़ी का माना जाता है। खिचड़ी कहने का मतलब है कि चावल और दाल जो होती है इसे कच्चा मिलाकर दिया जाता है, हम जिसको दान करते हैं। चावल और खिचड़ी का दान मतलब दाल का दान इस दिन विशेष माना गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग चावल और खिचड़ी का दान देना चाहते हो तो आपको कैसे देना है वो जान लो। देखो, चावल और खिचड़ी का दान ऐसे पकाकर नहीं दिया जाता है। चावल कच्चे और दाल कच्ची, उड़द की हो या हरे मूंग की, कोई भी एक दाल जो है लेकर आप लोगों को इतना दान करना है कि कोई एक व्यक्ति उस दान को ग्रहण कर सके, मतलब उसके लिए हो जाए आराम से, है ना। तो कच्चे चावल और कच्ची दाल एक दूसरे में मिलाकर, ये कभी भी दाल अलग अलग नहीं दी जाती, चावल और दाल अलग अलग नहीं दिया जाता। मकर संक्रांति के दिन इस खिचड़ी के दान में दोनों को मिलाकर दिया जाता है, पकाकर नहीं दिया जाता है, कच्चा ही दान दिया जाता है। अब दान किसको दिया जाता है? दान देखो, आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हो, किसी भूखे व्यक्ति को भी दे सकते हो, या तो आपके घर के पास में जो भी मंदिर हो वहां पर पंडित जन को जाकर भी जो भी आप दान देना चाहो खिचड़ी वगैरह का, वो दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ठंडी का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस दिन जो है नए कपड़े, नए स्वेटर, ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े दान कर सकते हो, है ना। इस दिन ध्यान रखना कि आप लोग ऐसा सोचते हो कि भाई हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं पहनते, तो वो मकर संक्रांति के दिन दान कर दें। नहीं, मकर संक्रांति के दिन पुरानी चीज़ें दान नहीं की जाती हैं, हमेशा नई चीज़ें दान की जाती है ना। तो मकर संक्रांति के दिन जो भी आप किसी भी गरीब जनों को मतलब जो भी चीज़ें दान करते हो, कपड़े, स्वेटर, रुमाल वगैरह जो भी चीज़ है, वो सब कुछ नई चीज़ दान करना, ठीक है। उसका ही आपको यहाँ पर इस दिन फल देखने के लिए मिलेगा, है ना। इसके बाद में
अब जो अगली चीज़ आती है वो आती है दोस्तों दीपदान की। देखो इस दिन दीपदान भी किया जाता है। जिस तरीके से किसी और प्रकार का दान होता है उसी तरीके से इस दिन दीपदान भी किया जाता है। मतलब दीपक जलाने का दान। दीपदान कहने का मतलब है कि इस दिन अलग-अलग जगहों पर दीपदान किया जाता है। आपकी जितनी क्षमता हो आप उन जगहों पर जाकर दीपदान कर सकते हो। जैसे कि अपने घर के पूजा घर में दीपक जला सकते हो, शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जला सकते हो, पितरों के नाम से दीपक जला सकते हो, अपने घर के रसोई घर में तुलसी मैया जी के लिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे, शमी के पेड़ के नीचे और भी ऐसे जो भी पूजनीय चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जाकर अगर आप लोग इस दिन दीपदान करोगे तो आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। और अगर इस दिन 14 दीपदान को आप करते हो तो 14 दीपदान का आपको फल कई गुना बढ़कर ही यहाँ पर मिलता है। दोस्तों हमने आपको ये चीज़ अभी बताई है कि भई इस दिन 14 चीज़ों का दान यहाँ पर विशेष माना जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप दान कर रहे हो तो 14 नंबर में अगर उसे दान करोगे तो उसका आपको ज़्यादा फल मिलेगा, कई गुना बढ़कर फल मिलेगा, ठीक है? जैसे कि अगर आप उदाहरण के लिए ले लो, इस दिन लड्डू वगैरह तो सभी लोगों के घर में बनते ही बनते हैं और इस दिन मकर संक्रांति के दिन तिली और गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व माना जाता है। तो अगर आप लोगों किसी को तिली और गुड़ के लड्डू भी दान कर रहे हो तो उसे 14 लड्डे लड्डू दान करना है ना। जैसे मंदिर में पंडित जन को दे रहे हो या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे रहे हो, है ना? तो उसको 14 लड्डू देना। 14 चीज़ों की इस दिन विशेष महत्वता बताई गई है। तो 14 दीपदान इस दिन करना चाहिए, 14 दीपकों को जलाना चाहिए। बाहर जाकर नहीं भी जला सकते हो तो जितने अपने घर में जलाना चाहो उतने तो जला ही लो। बाकी बचे हुए दीपक को ऐसे भाव से ही अपने घर में आपको जला देना चाहिए। 14 दीपकों को भले लाइन से जाकर जला दो, है ना? अपने ही घर के अंदर में, है ना? उसके बाद में अगर कोई भी वस्तु दान कर रहे हो, कोई भी चीज़ दान कर रहे हो, लड्डू भी दान कर रहे हो तो 14 लड्डू दान करो। कोई बर्तन दान कर रहे हो, गिलास दान कर रहे हो तो 14 गिलास दान करो। ध्यान रखना इस दिन जो भी आप दान देते हो ना वो खुशी से दिया करो, है ना? और जो भी दान इस दिन आप लोग देते हो वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने पैसे दे दिए किसी को और आपने बोल दिया कि भई उसको दान देकर आ जाना। इस दिन जिस व्यक्ति के हाथों से दान होता है उसी व्यक्ति को दान का फल भी मिलता है, पुण्य भी मिलता है। तो इसीलिए आप अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से, कभी भी दान को एक हाथ से भी नहीं दिया जाता है, अपने दोनों हाथों से दान कीजिएगा जो भी आप दान देना चाहें और सामने वाला जो आपसे दान लेता है उससे भी बोलिएगा कि वो दोनों हाथों से आपका जो दान है वो स्वीकार करे। तो ही वो दान का जो है आपको पूरा फल मिल पाता है और वो दान सही जगह पर यहाँ पर लगता है, ठीक है? इसके बाद में कोई भी आप दान देते हैं तो उसके ऊपर कुछ भेंट भी ज़रूर रख दीजिएगा। जैसे गिलास वगैरह भी अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसको कभी खाली नहीं दिया जाता है, बर्तन खाली नहीं दिए जाते, उसके अंदर कुछ चावल, गेहूँ, कुछ ना कुछ अनाज भरकर दिया जाता है या तो कुछ सिक्के, कुछ पैसे, कुछ भेंट रख कर दी जाती है ना। कोई भी सामग्री अगर आप इस दिन दान करो तो ऊपर से भेंट ज़रूर रख के दो। उससे ये हो जाता है कि अगर हमारी भेंट में, अगर हमारे दान में कोई भी कमी होती है तो ऊपर से रखी हुई भेंट वो कमी जो है पूरी कर देती है, ठीक है? तो इसलिए भेंट के मतलब दान के साथ में कुछ ना कुछ भेंट भले वो ₹1 ही क्यों ना हो, आप लोग ज़रूर दे दिया करो। वो हमारी जो कमी है वो दूर कर देती है दान को, है ना? इसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सभी लोग जो है मतलब खुश रहते हैं ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति के दिन आप लोगों को जो है काले वस्त्रों का यहाँ पर बिल्कुल त्याग करना है। काले कपड़े ना तो किसी को दान करना है, ना खुद पहनना है, ना तो इनका प्रयोग करना है। मकर संक्रांति के दिन किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, हो सके तो झूठ भी मत बोलिएगा। वैसे तो ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि सभी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से गलती से भी झूठ बोल ही देते हैं, पर कोशिश करना कि मकर संक्रांति के दिन आप कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखो। किसी से अपशब्द ना बोलो, किसी से झूठ ना बोलो, बस भगवान के नाम का जाप करते हुए भगवान को भी आप लोग लड्डू इस दिन ज़रूर खिलाइएगा। मकर संक्रांति के दिन आपके घर में जो-जो लड्डू बने हैं, सबका आप दान कीजिएगा, पर तिली और गुड़ के लड्डू का विशेष दान यहाँ पर माना जाता है। शिव जी को भी जाकर लड्डू का मतलब लड्डू उनको जाकर खिलाइएगा क्योंकि मकर संक्रांति है। सभी भगवानों को मंदिर में जाकर उनको लड्डू ज़रूर खिलाइएगा। भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और मकर संक्रांति में आपको आपके दान का कई गुना बढ़कर ही यहाँ पर फल देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी दोस्तों मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दान आप लोग अपने हाथ से करो, अपने घर के सभी सदस्यों के हाथों से दान कराना, क्योंकि जिसके हाथ से दान जाता है उसको दान का फल मिलता है मकर संक्रांति के दिन का, ठीक है? इसलिए कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का कई गुना बढ़कर फल मिलता है। और दिनों में आप दान करते हो फल मिलता है, पर मकर संक्रांति के दिन फल से भी बड़ा फल मिलता है, इसलिए इस दिन दान करना ज़रूरी माना जाता है, भले ₹1 का ही दान क्यों ना करो। और मतलब पैसों का या धन का दान नहीं दिया जाता इस दिन, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब की चीज़ देने का जो है यहाँ पर दान माना जाता है। तिली और गुड़ के लड्डू देने को जो है इस दिन दान माना जाता है। ठंड में जो मतलब ठिठुर रहे होते हैं लोग, जिनको ज़रूरत होती है कपड़ों की, गर्म कपड़ों की, उनको दान देने मतलब उनको ये कपड़े दान देने का जो है दान माना जाता है। इस तरीके से आप लोगों को इस दिन दान करना है। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।